बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नाज़रीन किराम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा को मक्का में छोड़कर चले गए। उस वक्त वो एक ऐसी वादी थी जहां सब्जा का नाम व निशान भी ना था। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े थोड़े दिन बाद अपनी जोजा मोहतरमा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का मुकर्रमा आया करते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बन जुरहम की एक लड़की से हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने जाते थे और जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता। शिकार एक ऐसी हवाई रोजी थी कि अगर शिकार हो जाता तो कुछ मिल जाता और अगर ना होता तो कुछ ना मिलता। एक मर्तबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार को गए हुए थे कि पीछे उनके घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। वह कहने लगी, बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता, बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी मेहमान नवाजी के लिए घर में खाने पीने की कोई चीज़ है, तो बहू ने साफ इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतज़ार फरमाया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वह चले गए। वो औरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात ना समझ सकी। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। वह फरमाने लगे कि वह तो मेरे वालिदे मोहतरम थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता वह मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल देना, यानी तुम्हारी बीवी ना शुक्री है, इसे बदल देना। दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक देकर उसे फारिग कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब ये औरत बड़ी साबिरा शाकिरा थी। साल 2 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, लेकिन उसने इत्तेफाक से इस बार भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी अलिया ने बताया कि वह रोज़ी की तलाश में गए हैं और अभी कुछ देर में वापस आ जाएंगे। घर की मालकिन ने आने वाले मेहमान को फराख दिली और खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहा। पानी गर्म करके वुजू कराया, सर धोया और दूध गोश्त वगैरह जो कुछ घर में मौजूद था खुशी खुशी उनकी खिदमत में पेश किया और माजरत भी चाही कि यहाँ गेहूँ वगैरह पैदा नहीं होता, इसलिए हम लोग भी दूध खुरमा और शिकार का गोश्त ही खाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह मेहमान नवाजी देखकर बहुत खुश हुए। आपने अपनी बहू से पूछा कि तुम्हारी गुजर औकात कैसी होती है, तो बहू ने जवाब दिया कि अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हम राहत और आराम से हैं। अल्लाह ने रिज़्क में रोजी में फरावानी और कुशादगी मरहमत फरमाई है और हर लिहाज से इत्मीनान है। आपने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है, जवाब मिला गोश्त। फिर पूछा पीने को क्या मिलता है, तो खातून ने बताया कि जमजम का पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खैर और बरकत की दुआ दी कि परवरदिगार आलम इनके गोश्त और पानी को अपनी बरकतों से मामूर फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके पास कोई अनाज भी मौजूद होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें अनाज में बरकत की दुआ से जरूर नवाजते। यह आपकी दुआ ही का करिश्मा है कि मक्का के बाशिंदे गोश्त और पानी पर बड़ी उम्दगी से गुजारा करते हैं, जबकि दूसरे लोग सिर्फ गोश्त और पानी पर गुजारा नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से कहा कि जब तुम्हारे शौहर घर लौटे तो उन्हें मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि अपनी चौखट कायम और आबाद रखे और उसे तब्दील न करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहकर रवाना हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो आपकी भनक पाकर अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई यहाँ आया था। उन्होंने कहा कि हाँ, एक खूबसूरत बूढ़े से साहब आए थे। बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफें की और कहा कि वह आपके बारे में पूछते थे। मैंने कह दिया कि वह बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी गुजरान कैसी होती है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी।
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उन बुजुर्ग ने कुछ और भी फरमाया तो बीवी ने बताया कि हाँ, आपको सलाम कहा और यह कहा कि आपके दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, इसको हिफाजत से रखना। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वह बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मेरे वालिदे मोहतरम थे और वह मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुझे जिंदगी भर अपने साथ रखना है। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर को लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके वालिदे मोहतरम घर तशरीफ लाए थे और उनकी बीवी ने तफसील से सारा वाक़या सुनाया। दोस्तों, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह बीवी थी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हामिला हुई और उनकी नस्ल उसी औरत से आगे चली। ये वाक़या कई किताबों में लिखा है, मगर सवाल यह है कि इसके पीछे क्या हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तौला को तलाक सख्त नापसंद है। फिर भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी चौखट तब्दील करने यानी अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर की चौखट की तब्दीली का हुक्म दिया था, इसकी वजह मुहद्दिसीन ने ये बयान की है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी की बातों से उसका नाशुक्रा होना और दुनियावी ऐशो इशरत की तलबगार होना और शौहर के साथ बावफा न होना साबित हो गया था। इसलिए कि नेक बीवी अपने शौहर की इज्जत व सफ़ेद पोशी का भरम रखती है, हर किसी के सामने अपनी तंगी का वावेला नहीं करती, जो कि बुरी बीवी की खसलत है, जो कि नबी के घराने के शायाने शाना न था। इस वजह से उन्होंने अपने साहबजादे को तलाक देने का हुक्म फरमाया। रहा ये सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसके बावजूद ऐसा हुक्म क्यों दिया, तो इसका जवाब यह है कि नापसंद होने के बावजूद अल्लाह ने इसे हराम करार नहीं दिया, बल्कि किसी मसलहत के सबब देने की इजाज़त भी दे रखी है और कुरान मजीद में इस हवाले से तफसीली अहकामात मौजूद है। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।